इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई थीं और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से अगर गुजरता तो वह जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं कि वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो दीवार उनकी एक सीमा है। मतलब कोई भी बुरी शक्ति अगर उस कब्रिस्तान के अंदर है तो वह बाहर नहीं आ सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहां से जाता तो उसे वो बुरी शक्तियां उस कब्रिस्तान के अंदर ही मार सकती थीं। कब्रिस्तान के बाहर उन्हें कोई भी खतरा नहीं था। आज की ये जो कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के एक गांव में रहने वाले मुकेश जी की है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। मेरा नाम मुकेश है। मैं तांगा चलाने वाला एक व्यक्ति हूँ। तांगा एक प्रकार का गाड़ी है जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। रविवार का दिन था, शाम के 7 लगभग बज रहे थे। मैं अपने घर पर ही था। मेरे घर राजू आया। राजू वैसे तो हमारे गांव का नहीं था, पर पास ही के एक गांव में उसका घर था और हमारे गांव में उसके खेत थे। तो वह अपना चारा वारा और जो गेहूं वगैरह थे वो हमारे गांव से अपने गांव में ले जाने के लिए मेरे तांगे का इस्तेमाल किया करता था। राजू मेरे पास आकर कहा कि मेरे खेत में घास कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से पहले ही मैं घर वापस लौटकर आ जाऊंगा। और मैं 11 बजे से पहले आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफी समय लग गया था। इसीलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास तांगे से नीचे रखने में काफी समय लग गया था। और इसीलिए ही राजू मुझे अपने ही घर पर रोकने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव तक जाने का जो रास्ता था वो डेहरा कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना मेरे पास कोई फोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता। मुझे उन सब की चिंता आने लगी और मजबूर कर दिया और मुझे राजू के घर से रात के 12 बजे ही निकलना पड़ा। और मैं अब उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। मुझे लगा कि वहां से आते आते मुझे 12 बज गए हैं, पर मैंने घड़ी में देखा तो 11 बज रहे थे। पहले तो मैंने लौट जाने का सोचा। मैंने किसी तरह से हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे तांगे पर आकर बैठ गया है। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे तांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा तांगे में भी वजन बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया कि मेरा तांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा और मेरा घोड़ा भी लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। अब मुझे समझ आ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद ना तो मैं बच पाऊंगा और ना ही मेरा घोड़ा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा थोड़ा डरते थे। तभी मैंने अपनी जेब में रखी एक बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी खत्म होती मैं दूसरी जला लेता। ये करते करते मेरी पूरी बीड़ी खत्म हो गई। तांगे में इतना वजन हो गया था कि तांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इसीलिए मैं तभी कब्रिस्तान को आधा ही पार कर पाया था। सर्दी का समय था, इसीलिए मैंने काफी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी खत्म हुई मैंने जो कंबल ओढ़ा था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग खत्म होने वाली थी
तभी मैंने अपना स्वेटर निकाला और जला दिया, और स्वेटर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। उससे पहले मैंने अपनी कमीज निकालकर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसीलिए मैंने अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला दिया। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामे को उतार कर उसे भी आग में झुलसा दिया। अब बस मेरे पास एक कच्चा ही बचा था। उससे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती, उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें खत्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे तांगे से नीचे उतरी और उसने कहा, आज तो तू बच गया, पर अगली बार आया तो नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर वो औरत वहीं पर खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते पर रात में नहीं जाता। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपकी जान पर कोई जोखिम आता है तो उससे आप उभरने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई मजेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।